अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम है बाबर अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज की वीडियो में हम एक्सेल में अलाइनमेंट के टूल्स वगैरह सीखेंगे कि अलाइनमेंट वगैरह हम कैसे कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस सेल में फर्स्ट सेल में अपना कुछ डाटा लिख लेते हैं। जैसे ये यहाँ पर मैं अपना नेम टाइप कर लेता हूँ, बाबर अली। जैसे ये इसमें मैंने अपना नेम टाइप कर लिया है, अब इसका हम सेल वगैरह बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से पहले हम कॉलम को बड़ा करेंगे, फिर हम इसकी रो को बड़ा कर लेंगे, ये ऐसे। अब जस्ट मैं सेल को सिलेक्ट करता हूँ। अब ये हमारे पास कुछ इसके अलाइनमेंट्स हैं। फर्स्ट जो हमारे पास ये वाली है, ये अलाइनमेंट लेफ़्ट अलाइनमेंट है। उसके बाद ये सेंटर अलाइनमेंट है, एंड देन हमारे पास ये राइट अलाइनमेंट है। ये हमारे पास लेफ़्ट टू राइट अलाइनमेंट्स। और ये जो ऊपर वाली अलाइनमेंट है, ये हमारे पास है टॉप टू बॉटम, टॉप एंड बॉटम एंड सेंटर। यानी कि ये तीनों ऊपर से नीचे की सेटिंग है, और ये हमारे पास लेफ़्ट टू राइट की सेटिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम सिलेक्ट कर देते हैं अलाइन लेफ़्ट, तो ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही लेफ़्ट पर मौजूद है। सेकंड हम यहाँ से इसकी सेंटर वाली कर लेते हैं, तो ये हमारे जो टेक्स्ट होगा ये हमारे लेफ़्ट टू राइट सेंटर आ जाएगा। इसी तरह अगर ये मैं राइट वाली कर लेता हूँ, तो ये हमारा टेक्स्ट राइट की तरफ को आ जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको सेंटर सेलेक्ट कर देता हूँ। अब ऊपर वाली को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या होता है कि हम इसके ऊपर जो टॉप वाली के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा ऊपर वाली लाइन के साथ टच हो जाएगा। एंड देन इसके ऊपर जो सेंटर वाली के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। एंड देन बॉटम वाली पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा। यानी कि जो ऊपर वाली हमारे पास सेटिंग्स हैं, ये हमारी टॉप, सेंटर एंड बॉटम, जबकि ये जो हमारी नीचे वाली सेटिंग है, ये हमारे पास लेफ़्ट, सेंटर एंड राइट। अगर हमने इस टेक्स्ट को सेल के बिल्कुल सेंटर में करना होगा, तो हम नीचे वाली भी सिलेक्ट करेंगे सेंटर, एंड ऊपर वाली भी हम सेंटर को सिलेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा टेक्स्ट इस सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ये वाली अलाइनमेंट। इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि इसमें हम अपने टेक्स्ट का बताते हैं कि हमारे टेक्स्ट का एंगल कौन सा सेट करना चाहते हैं। हम इसके डाउन एरो पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास कुछ ऑप्शनली एंगल्स वजूद पड़े हुए हैं। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट वाला है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा एंगल यानी कि टेढ़ा हो जाएगा, कॉर्नर टू कॉर्नर हो जाएगा ये हमारे पास। अब इसके डाउन एरो पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास उसी साइज में यानी कि कॉर्नर टू कॉर्नर हो जाएगा। ये हमारे पास इसका एंगल और चेंज हो जाएगा। जो भी आप एंगल अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके साथ में उन्होंने शो किया होगा कि ये आपका एंगल कौन से वाला अप्लाई होगा इसके ऊपर। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास वर्टिकली हो जाएगा। एंड देन दोबारा मैं इसके डाउन एरो पे क्लिक करके इसका जो हमारे पास सेकंड वाली है रोटेट अप, ये हमारे पास इस तरह का टेक्स्ट शो करवा रहा है। एंड देन मैं इसके दोबारा डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ, और ये हमारे पास रोटेट टेक्स्ट डाउन को सिलेक्ट कर लूँगा, तो ये हमारे पास इस तरह का एंगल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप खुद से कोई एंगल सेट करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसकी सेटिंग इसकी कर सकते हैं। ये हमारे पास इसके एंगल्स पड़े हुए हैं। आप जिस एंगल पर भी इसको सिलेक्ट करना चाहें, जस्ट वहाँ पे क्लिक करें, तो ये वही एंगल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो एंगल करके ओके कर रहा हूँ, तो ये हमारा नॉर्मली हालत में आ जाएगा, जो हमारा एक्चुअली यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये अलाइनमेंट आ जाती है डिक्रीज इंडेंट। तो इसमें क्या है कि हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं जस्ट, ये नॉर्मली तब अप्लाई होगा जब आपके पास काफ़ी तादाद में डाटा पड़ा होगा, जैसे ये है। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास ये देखें आगे को मूव हो रहा है। इसको टैब बटन के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे ये देखें। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हमारे पास टेक्स्ट हमारे पास जो ऐड होता जा रहा है। इसके मैं बैक कर्सर पे लाकर इसको अगर बैक स्पेस करूँ, तो ये हमारा यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। इसके ऊपर मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और ये हम इस वाले के ऊपर डिक्रीज इंडेंट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर आगे जो हमने एक्चुअली इसका एंगल हमने अलाइनमेंट्स यूज़ की हुई है। जैसे ये सेंटर वाली अगर मैं करता हूँ, तो ये हमारे सेंटर में आ गया। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में क्या होता है कि जैसे मैं इस सेल में अपना कुछ नेम वगैरह लिखता हूँ, जैसे इस सेल में मैं टाइप कर लेता हूँ बी बाबर एंड अली। अब इसका साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये इस तरह।
अब देखें ये हमारा जो सेल के अंदर मैंने डाटा लिखा हुआ है ये ई में भी लिखा जा रहा है और एफ में भी ये डाटा जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ई के अंदर ही डाटा रहे, तो इसके लिए मैं इसको क्या करूँगा, इसको जस्ट क्लिक करूँगा एंड देन मैं रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन ऑन कर दूंगा। तो इसमें क्या होगा कि इस लाइन तक का जो डाटा पूरा आएगा वो वहाँ तक लिख लेगा एंड जो बाकी इसका बाहर को जा रहा होगा डाटा वो उसके एंटर करके जैसे हम नीचे आते हैं वैसे ही ये नीचे को आ जाएगा। चाहे वो आप जितना भी आप डाटा इसके अंदर लिखते जाएं ये एफ वाले सेल में नहीं जाएगा, ये इसी सेल में रहेगा। ये देखें आप इंटर यूज़ होता जा रहा है, ये नीचे की तरफ को मूव होता जा रहा है। अगर ये मैं रैप टेक्स्ट इसका ऑफ करता हूँ तो ये हमारे पास इस तरह का डाटा शो हो रहा है। अगर रैप टेक्स्ट ऑन करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह डाटा शो होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर में क्या होता है कि ये हम जैसे इसको मैं छोटा कर रहा हूँ पहले जो हमारे पास नॉर्मली होता है एंड इसको मैं यहाँ से भी छोटा कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास बाबर अली मैं लिख रहा हूँ, इसके आगे मैं कुछ और डाटा वगैरह ऐड कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से मैं बाबर अली साथ में इसके कुछ और ऐड कर लेता हूँ। ये हमारे पास अब ये देखें हमारा डाटा जो है आधा किस तरफ को जा रहा है और आधा इस बी सेल में आ रहा है। अब अगर मैं बी सेल में लिखूंगा तो ये डाटा उसके पीछे छुप जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हम बी वाले सेल को भी ए के साथ मिला देते हैं। जैसे ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जितना भी आपको चाहिए आप वहाँ तक इसको सिलेक्ट करें। जैसे ये मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसको मैं मर्ज एंड सेंटर क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारा मर्ज भी हो जाएगा और हमारा टेक्स्ट उसके सेंटर में भी आ जाएगा। अब देखेंगे हमारे पास सी सेल ख़त्म हो चुका है, बी सेल ख़त्म हो चुका है और ये 1 2 3 काउंटिंग ये ख़त्म हो चुकी है, कितारें ये ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये सारा सेल हमारे पास A1 बन चुका है। अगर मैं कंट्रोल Z करके दोबारा वापस जाता हूँ तो पहले हमने जो इसके ऊपर अप्लाई किया था वो हमने इसका साइज़ बड़ा किया था इस तरह करके, ये इस तरह। अब देखें हमारे पास ये इनका भी साइज़ बड़ा हो गया है और ये हमारे पास ए कॉलम का भी साइज़ बड़ा हो गया है। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे बाकी के नॉर्मल रहें, जस्ट इसी का सेल वगैरह हम बड़ा करना चाहें तो हम इसको क्या करेंगे कि मर्ज कर लेंगे। ये हमने सेलेक्ट किया, इतना सेलेक्ट करने के बाद मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारा मर्ज हो जाएगा।